नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त टीएस दराल। भाई डॉक्टर मैंने जानबूझ के नहीं कहा है क्योंकि आज मैं आपसे एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक पेंटर की हैसियत से बात कर रहा हूं। आपने मेरी पेंटिंग देखी, बहुत सराहा उसको, बहुत मान दिया, पर मुझे लगता है ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। मे बी इट वाज़ मोर ऑफ अ रिस्पेक्ट फॉर मी। लेकिन फिर भी उससे मेरे को काफ़ी इंकरेजमेंट मिला और मैंने उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैंने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग सोचते हैं या तो भाई ज़िंदगी पूरी हो गई, अब कुछ खास बचा नहीं ज़िंदगी में करने के लिए, या फिर कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो वही काम आगे तक करते रहते हैं जिसको पिछले 40-45 साल से करते रहे आए थे। तो मेरा मानना तो ये है कि जो काम आप 45 साल तक कर चुके, अब उसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो काम करने चाहिए जो आप ज़िंदगी में नहीं कर पाए। वो शौक पूरे करने चाहिए जो कभी आप रखते थे लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम जब स्कूल में थे तो ड्राइंग हमने छठी से लेके 8वीं क्लास तक ही ये हमारा सब्जेक्ट होता था। और मुझे याद है कि अब उन दिनों में मैं अपनी क्लास में हमेशा सेकंड आता था। अब आपको ये लगेगा कि अच्छा सेकंड ही क्यों आता था, फर्स्ट क्यों नहीं आता था। तो मैं आपको बता दूं तो कि फर्स्ट आने वाला लड़का ऐसा था जिसने पैदा होते ही बाल भवन में आर्ट की क्लास ज्वाइन कर ली थी। इसलिए उसकी ड्राइंग जो थी वो परफेक्ट थी, लेकिन मेरी पोजीशन हमेशा सेकंड ही बनी रही। इस शायद इसलिए कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। जी हाँ, कुछ भी नया सीखना होता है तो उसके लिए गुरु चाहिए होता है। स्कूल कॉलेज के बाद भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको सीखने के लिए किसी न किसी गुरु का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने 1990 में ड्राइविंग सीखी, कार ड्राइव करना सीखा। मैं उससे पहले मैं सोचता था कि क्या कभी मैं भी कार ड्राइव कर पाऊंगा क्योंकि उन दिनों में कार बहुत ही कम लोगों के पास होती थी। और जब मेरी कार आई तो बड़ा शुरू शुरू में बड़ी घबराहट हुई, लेकिन मल्होत्रा कार ड्राइविंग स्कूल ने, मिस्टर मल्होत्रा ने बहुत अच्छे तरीके से हमें कार चलाना सिखाया। उसके बाद अभी 4-5 साल पहले मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन की। ज़िंदगी में कभी मैंने डांस नहीं किया था, लेकिन ललिता डांस एकेडमी में ललिता जी ने बहुत अच्छे हमें डांस सिखाए। और अब ये है कि हमें कहीं मौका मिले तो हम फ़ौरन डांस करना शुरू कर देते हैं। म्यूज़िक ऐप पर मैंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं, लेकिन वो गाना मैंने कहीं सीखा नहीं, इसलिए उन गानों को सिर्फ़ या तो मैं सुनता हूँ या सिर्फ़ मैं सुन सकता हूँ। क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं, लेकिन हो सकता है एक दिन वो भी किसी से सीख के उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। अब बात आई ड्राइंग की, तो ड्राइंग में मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे मेरी गुरु है मेरी बेटी, जिसने मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दिया कि किस तरह से कलर्स को बनाया जाता है, किस तरह से ब्रश को पकड़ा जाता है, किस तरह से अलग अलग तरह की ब्रशेज होती हैं जिनको किस जगह पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई उसकी गाइडेंस में मैंने देखिए प्रयास किया है। मैं आपको दिखाता हूँ वो पेंटिंग। भाई कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अब देखा जाए तो हमें अकल की तो कभी कमी रही नहीं। मुझे एक किस्सा याद आता है, जब मैं 8वीं क्लास में था और हमारे मिडिल बोर्ड के 8वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले थे, तो उन दिनों में बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते थे। वो बेसिकली एक तरह से प्रैक्टिस के लिए होते थे, जिसकी कोई अहमियत या कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि हमने ज़िंदगी में कभी नकल नहीं की, क्यों ना इसमें नकल की जाए। आखिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम में ना तो कोई टीचर ध्यान देता था, ना स्टूडेंट्स कोई सीरियस होते थे। तो हमने सोचा चलो ये काम भी करके देखा जाए। भाई हमने तरह तरह के फर्रे बनाकर रखे, पॉकेट में रखे और साथ लेके चले गए। लेकिन वहाँ भी हम नकल नहीं कर पाए। टीचर साहब जो हमारे मास्टर जी थे वो आंख बंद करके आराम से लेटे हुए थे, सब बच्चे जो है वो नकल करने में लगे हुए थे, जाने क्यों। लेकिन मैं वो नकल नहीं कर पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि सारा पेपर मेरे को वैसे ही आता था। तो भाई हमने अकल लगाई और नकल की और ये पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग के बारे में बता दूं, ये नकल है डॉन वैली, जो टोरंटो में डॉन वैली ब्रिक वर्क्स एक जगह कहलाती है, उसका ये दृश्य था जो कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में तो मैंने लिया था, वहाँ पे देखा था। दरअसल वो ऑटम यानी कि फॉल का समय होता है, जबकि सारे पेड़ जो है यहाँ के वो रंग बिरंगे हो जाते हैं। और इस वैली की खासियत ये है कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में पेड़ पौधे उगे हुए हैं।
करीब 16 हेक्टेयर में फैला ये एरिया ऐसा है जहाँ पर लोग हर साल लाखों लोग यहाँ पर घूमने के लिए फॉल्स में देखने के लिए आते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें हरे भरे पेड़ तो कम थे, लेकिन तरह तरह की रंगीन जो पत्तियां हो रखी थी पेड़ों की, वो पेड़ बहुत यहाँ पर नज़र आ रहे थे। बीच में थोड़ा मैदान था और पीछे जो था वो देखा जाए तो टोरंटो शहर की एक तरह से नज़र आ रहा है दूर। यहाँ पे ये सीएन टावर आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमने वहाँ पर लिया था। इसके बारे में आपको बता दूँ, इसे ब्रिक वर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि पहले यहाँ पर ब्रिक किल्न होता था, यानी ईंटों का भट्ठा, जहाँ पे ईंट बनती थी। और टोरंटो के जो शुरू के मकान हैं, पुराने मकान हैं, वो ज़्यादातर ईंटों से ही बने हुए हैं। लेकिन समय के साथ साथ कुछ बदलाव हुआ और बाद में उसको बंद कर दिया गया। वहाँ पर अब ये वैली डेवलप हो रखी है पर्यटन के लिए, टूरिस्ट के लिए। और मकान जो अब यहाँ पर बनते हैं वो अब ईंटों के नहीं, उसके बाद लकड़ी के मकान बनने शुरू हो गए। और जितने भी यहाँ पर सिंगल डबल स्टोरी मकान होते हैं वो सब यहाँ पर लकड़ी के बने हुए हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती हैं वो सारी पिलर्स पे खड़ी होती हैं। बीच की जो दीवारें होती हैं वो सारी लकड़ी की ही होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से देखिए, ये बीच में पार्टीशन होते हैं, ये सारे लकड़ी के होते हैं। तो ये था टर्न वैली ब्रिक वर्क्स जिसका मैंने ये बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। थैंक यू।